हेलो, वेलकम टू लर्न विद आर्यन। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। ओके, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की केमिस्ट्री का चैप्टर 2 यानी कि एसिड बेस इन सॉल्ट्स का पार्ट 3। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। ओके, तो हमारा पहला टॉपिक है सॉल्ट्स। आइए देखते हैं। अ सॉल्ट इज कंपाउंड फॉर्म्ड फ्रॉम एन एसिड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन इन द एसिड बाय अ मेटल। मतलब कि अगर हमारे पास एक एसिड है तो उस एसिड में से एक हाइड्रोजन निकाल करके उसकी जगह पे कोई मेटल डाल दो तो वो एक सॉल्ट बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग HCl एक एसिड ले, उसमें से हाइड्रोजन निकाल करके Na यानी कि सोडियम मेटल डाल दें तो वो NaCl एक सॉल्ट बन सकता है। अब हम लोग देखते हैं कि क्या किसी भी एसिड में से हाइड्रोजन निकाल करके कोई भी मेटल डाल करके एक सॉल्ट बनाया जा सकता है। आइए देखते हैं। फॉर एग्जांपल, हम लोग एक एसिड ले लेते हैं HCl। अब HCl में से हम लोग हाइड्रोजन निकालें और उसकी जगह पे सोडियम यानी कि NaCl बना सकते हैं। हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात, इसी एसिड को लेते हैं HCl और हमने हाइड्रोजन निकाल करके वहां पे के यानी कि पोटेशियम डाल दिया तो हमारा KCl भी बन सकता है। लेकिन अगर हम लोग फिर से HCl लिए और फिर वहां पे हाइड्रोजन हटा करके MgCl बनाने की कोशिश की तो ये नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारी जो वैलेंसी है वो बैलेंस नहीं हो रही है। ऊपर के दोनों यानी कि NaCl और KCl में हमारी वैलेंसीज बैलेंस हो रही है। आई होप आपको समझ आया हो। ओके, तो अभी मैंने कहा कि हम लोग अगर किसी भी एसिड में हाइड्रोजन रिमूव करके एक मेटल लगा दे तो वो एक सॉल्ट बन जाता है। मतलब कि जो भी सॉल्ट्स होते हैं वो किसी एसिड से ही बनते हैं। तो इस बेसिस पे हम लोग कुछ टाइप्स ऑफ सॉल्ट देखेंगे। आइए देखते हैं। तो पहला है, द सॉल्ट्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर कॉल्ड क्लोराइड्स। मतलब कि जो भी सॉल्ट्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl से बनते हैं उन्हें हम लोग क्लोराइड्स कहते हैं। दूसरा है, द सॉल्ट्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आर कॉल्ड सल्फेट। मतलब कि जो भी सॉल्ट सल्फ्यूरिक एसिड से बनते हैं उन्हें हम लोग सल्फेट्स कहते हैं। थर्ड, द सॉल्ट्स ऑफ नाइट्रिक एसिड आर कॉल्ड नाइट्रेट्स। मतलब कि अगर जो भी सॉल्ट नाइट्रिक एसिड से बन रहा है उसे हम लोग नाइट्रेट्स कहेंगे। फोर्थ इज, द सॉल्ट ऑफ कार्बोनिक एसिड आर कॉल्ड कार्बोनेट्स। मतलब कि किसी भी कार्बोनिक एसिड से बनने वाला सॉल्ट को हम लोग कार्बोनेट्स कहेंगे। फिफ्थ इज, द सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड आर कॉल्ड एसीटेट। मतलब कि एसिटिक एसिड से बनने वाला कोई भी सॉल्ट को हम लोग एसीटेट्स कहेंगे। ओके, तो हमारा अगला टॉपिक है फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। आइए देखते हैं। द सॉल्ट्स हैविंग सेम पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन आर सेड टू बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। यानी कि अगर हमारे पास कुछ ग्रुप ऑफ सॉल्ट्स दे रखे हैं तो अगर उनमें कोई पॉजिटिव और नेगेटिव आयन कॉमन आ रहा है तो उन्हें हम लोग एक फैमिली ऑफ सॉल्ट में डाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास दो सॉल्ट्स रखे हैं जैसे कि NaCl और Na2SO4, ये दो सॉल्ट्स हमारे पास हैं और यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा पॉजिटिव आयन है जो कि Na+ है, यहाँ पे दोनों में कॉमन है तो हम लोग इसे सोडियम सॉल्ट्स की कैटेगरी में डाल देंगे। और दूसरा एग्जांपल देख लें, जब हमारे पास NaCl और KCl ये दो सॉल्ट्स हैं तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे हमारे पास Cl नेगेटिव आयंस हमें कॉमन देखने को मिल रहे हैं तो हम इन्हें क्लोराइड सॉल्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ओके, तो हमारा अगला टॉपिक है द पीएच ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन। आइए देखते हैं। द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मेनी सॉल्ट्स आर न्यूट्रल हैविंग pH इक्वल्स टू 7, बट सम सॉल्ट्स प्रोड्यूस एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। मतलब कि जो हमारे पास सॉल्ट होते हैं अगर हम लोग उनका एक्वस सॉल्यूशन में डालें तो हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे सॉल्ट उनका pH इक्वल्स टू 7 ही आ जाता है, मतलब कि वो न्यूट्रल होते हैं। लेकिन जब हम लोग कुछ सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन को देखते हैं तो उनका हम लोग देखते हैं कि वो pH 7 से कम है या फिर ज्यादा है, जिससे कि वो लोग एसिडिक या फिर बेसिक हो जाते हैं। अब इनके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। ओके, तो एक एक करके इन सबको देख लेते हैं। तो पहला है, द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस गिव न्यूट्रल सोल्यूशन यानी कि pH इक्वल्स टू 7। मतलब कि अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस मिलेंगे तो फिर हमें एक न्यूट्रल सोल्यूशन मिलेगा जिसका pH इक्वल्स टू 7 होगा। फॉर एग्जांपल, NaCl जो कि एक न्यूट्रल सॉल्ट है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना है जो कि है HCl और NaOH। दूसरा एग्जाम्पल है K2SO4 जो कि एक न्यूट्रल सॉल्ट है जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड यानी कि H2SO4 और एक स्ट्रॉन्ग बेस KOH से मिलकर बना है। तो अगला देखते हैं, द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस गिव एसिडिक सॉल्यूशन यानी कि pH लेस देन 7। मतलब कि एक ऐसा सॉल्ट जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक बेस से मिलकर बना है वो एक एसिडिक सॉल्यूशन देगा। फॉर एग्जांपल, NH4Cl जो कि एक एसिडिक सॉल्ट है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड यानी कि HCl और एक वीक बेस यानी कि NH4OH से मिलकर बना है। आइए अगला चलते हैं। ठीक है, तो द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस गिव बेसिक सॉल्यूशन यानी कि pH
ग्रेटर देन 7, मतलब कि एक ऐसा सॉल्ट जो कि एक वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना है वो एक बेसिक सॉल्यूशन देगा, यानी पीएच ग्रेटर देन 7 देगा। ओके, तो देख लेते हैं CH3COONA जो कि एक बेसिक सॉल्यूशन है। ठीक है, अब ये एक हमारा स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से मिलकर बना है जो कि है NaOH जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और CH3COOH एक वीक एसिड है। आई होप आपको समझ आया हो। ओके, तो हमारा अगला टॉपिक है कॉमन सॉल्ट। आइए देखते हैं। द केमिकल नेम फॉर कॉमन सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl, यूजुअली यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ फूड। यानी कि जो कॉमन सॉल्ट होता है उसे हम लोग सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl के नाम से जानते हैं, जो कि यूजुअली खाना बनाने के काम में आता है। ओके, तो अब हम लोग ये देख लेते हैं कि हाउ कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन। कॉमन सॉल्ट ऑकर्स नेचुरली इन सी वाटर एंड एज रॉक सॉल्ट, मतलब कि कॉमन सॉल्ट हमें सी वाटर में या फिर एक रॉक सॉल्ट के रूप में मिलती है। आइए इसे देखते हैं। फर्स्ट है कॉमन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। हम लोग कॉमन सॉल्ट सी वाटर से इवेपोरेशन के प्रोसेस से निकालते हैं। और दूसरा है कॉमन सॉल्ट फ्रॉम अंडरग्राउंड डिपॉजिट। रॉक सॉल्ट इज माइंड फ्रॉम द अंडरग्राउंड डिपॉजिट लाइक कोल, मतलब कि जो रॉक सॉल्ट होते हैं उन्हें हम लोग कोल की तरह माइन करके निकालते हैं जमीन के अंदर से। ओके, तो हमारा अगला टॉपिक है यूजेस ऑफ कॉमन सॉल्ट। आइए देखते हैं। तो पहला पॉइंट है कॉमन सॉल्ट इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग अदर केमिकल्स लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन क्लोरीन एंड सोडियम मेटल। मतलब कि कॉमन सॉल्ट जो होता है वो एक रॉ मटेरियल की तरह यूज किया जाता है फॉर मेकिंग ऑफ अदर केमिकल्स, जो कि ये सारे जो मैं आपको बता चुका हूँ। दूसरा पॉइंट है कॉमन सॉल्ट इज यूज्ड इन कुकिंग फूड, आल्सो यूज्ड इन प्रिजर्वेटिव्स एंड यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप। मतलब कि कॉमन सॉल्ट खाना बनाने में काम आती है, प्रिजर्वेटिव्स के तौर पे यूज की जाती है और सोप बनाने के काम में भी आती है। ओके, तो अब हम लोग देख लेते हैं केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, मतलब कि ऐसे केमिकल्स जो कि कॉमन सॉल्ट से बनाए जाते हैं। तो पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा वॉशिंग सोडा, थर्ड बेकिंग सोडा एंड फोर्थ ब्लीचिंग पाउडर। अब इन सबको हम लोग बारी बारी से स्टडी करेंगे। ओके, तो हमारा पहला पॉइंट है सोडियम हाइड्रोक्साइड। आइए देखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज कॉमनली नोन एज कॉस्टिक सोडा। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज NaOH। मतलब कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग कॉमनली कॉस्टिक सोडा के नाम से जानते हैं और उसका केमिकल फॉर्मूला NaOH होता है। आइए आगे देखते हैं। प्रोडक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड विच इज कॉल्ड ब्राइन। मतलब कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए हम लोग सोडियम क्लोराइड का एक एक्वस सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं, जिससे हम लोग को सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाता है। और हमारे पास कभी भी अगर सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन होता है तो उसे हम लोग ब्राइन भी कहते हैं। ओके, द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड इज कॉल्ड क्लोर एल्कली प्रोसेस। मतलब कि सोडियम क्लोराइड के जो इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस होता है उसे हम लोग क्लोर एल्कली प्रोसेस भी कहते हैं। ओके, तब हम लोग ये देख लेते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रोडक्शन की रिएक्शन क्या होती है। ओके, तो 2NaCl plus 2H2O gives 2NaOH plus Cl2 plus H2। यानी कि जब भी हम लोग NaCl और वाटर मिलाएंगे तो हमें NaOH, Cl2 और H2 मिलेगा। अब यहाँ आप नीचे डायग्राम में भी देख रहे हैं कि हमें कैथोड पे H2 मिलेगा, एनोड पे Cl2 मिलेगा, और जो हमारा सॉल्ट सॉल्यूशन NaCl सॉल्यूशन था वो बाद में जाके NaOH सॉल्यूशन बन जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया हो। ओके, तो अगला है ब्लीचिंग पाउडर। आइए देखते हैं। ब्लीचिंग पाउडर इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज CaOCl2। यानी कि ब्लीचिंग पाउडर को हम लोग कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं और इसका केमिकल फॉर्मूला CaOCl2 होता है। ओके, आगे चलते हैं। प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है उसकी रिएक्शन। ओके, अब इसकी रिएक्शन देखते हैं। CaOH का होल ट्वाइस यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम लोग स्लैक्ट लाइम कहते हैं, जब हम उसकी रिएक्शन कराएंगे Cl2 यानी क्लोरीन के साथ तो हमें मिलेगा CaOCl2 यानी कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसे हम लोग ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं, और साथ ही साथ H2। आई होप आपको समझ आया। ओके, तो हम लोग कुछ यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर देख लेते हैं। तो पहला है इट इज यूज्ड इन ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन क्लॉथ्स, आल्सो यूज्ड इन वॉश क्लोथ इन लॉन्ड्री। मतलब कि जो भी कॉटन और लिनन के क्लॉथ्स होते हैं उनकी जो भी रंग पक्का करने की प्रोसेस होती है उसे ब्लीचिंग कहते हैं। और दूसरा, ये वॉश क्लोथ्स में भी यूज की जाती है। सेकेंड इज इट इज यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्री। मतलब कि ब्लीचिंग पाउडर को बहुत ज़्यादा केमिकल इंडस्ट्रीज में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज़ किया जाता है। थर्ड इज इट इज़ यूज टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जम्स। मतलब कि जो ड्रिंकिंग वाटर है उसके अंदर के जम्स मारने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, तो अगला है बेकिंग सोडा।
आइए देखते हैं। द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। मतलब कि बेकिंग सोडा का जो केमिकल नेम है उसे हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। ओके, आगे चलते हैं। प्रोडक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मतलब कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे बना जाता है, उसकी रिएक्शन आइए देखते हैं। NaCl plus NH3 plus H2O plus CO2 gives NaHCO3 plus NH4Cl। मतलब कि जब हम लोग सोडियम क्लोराइड, अमोनिया H2O और CO2 को साथ में रिएक्ट कराएंगे तो हमें NaHCO3 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलेगा, जिसे हम लोग बेकिंग सोडा कहते हैं, और साथ में हमें NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड भी मिलेगा। ओके, तो हम लोग कुछ यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा देख लेते हैं। तो पहला है, इट इज यूज्ड एज एन एंटी एसिड टू रिमूव एसिडिटी ऑफ द स्टमक। मतलब कि एक एंटी एसिड के रूप में भी लिया जा सकता है, जो कि पेट की एसिडिटी को खत्म करता है। सेकेंड इज, इट इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। मतलब कि ये आग बुझाने वाले फायर एक्सटिंग्विशर में भी काम आता है। थर्ड इज, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड अ माइल्ड ईटेबल एसिड। मतलब कि ये बेकिंग पाउडर बनाने में भी काम आता है। अब जो बेकिंग पाउडर होता है वो मिक्सचर होता है बेकिंग सोडा और साथ ही साथ एक माइल्ड ईटेबल एसिड। एक माइल्ड ईटेबल एसिड क्या होता है, एक ऐसा एसिड जिसे हम लोग खा सकते हैं, फॉर एग्जांपल टैट्रिक एसिड। ओके, तो अगला है वॉशिंग सोडा। आइए देखते हैं। अनदर केमिकल ऑब्टेन फ्रॉम सोडियम क्लोराइड इज वॉशिंग सोडा, यानी कि Na2CO3.10H2O। अब वॉशिंग सोडा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Na2CO3.10H2O। ओके, आगे चलते हैं। प्रोडक्शन ऑफ वॉशिंग सोडा। अब यहाँ पे वॉशिंग सोडा का प्रोडक्शन की जो रिएक्शन होती है वो देखते हैं हम लोग। Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट को जब हम लोग 10H2O देंगे तब हमारा बन जाएगा वॉशिंग सोडा, यानी कि Na2CO3.10H2O। ओके, तो अब देख लेते हैं कुछ यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा। तो पहला, इट इज यूज इन ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। मतलब कि ये ग्लास सोप और पेपर इंडस्ट्री में काम आता है। सेकेंड, इट इज यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। मतलब कि ये जो वॉशिंग सोडा होता है ये यूज किया जाता है पानी में से कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स को अलग करने के लिए। आई होप आपको समझ आया हो। थर्ड, इट इज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बैरोक्स। मतलब कि ये एक केमिकल जो कि बैरोक्स होता है उसे बनाने के काम में आता है। फोर्थ, इट कैन बी यूज्ड एज क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस। मतलब कि ये बहुत जगह क्लीनिंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है। ओके, तो हमारा अगला टॉपिक है वाटर ऑफ सॉल्ट, जिसे हम लोग हाइड्रेटेड सॉल्ट्स भी कहते हैं। आइए देखते हैं। द वाटर मॉलिक्यूल विच फॉर्म पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ अ क्रिस्टल और सॉल्ट आर कॉल्ड वाटर ऑफ सॉल्ट। द सॉल्ट्स कंटेनिंग वाटर ऑफ सॉल्ट्स आर कॉल्ड हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। मतलब कि एक ऐसा वाटर मॉलिक्यूल जिसके अंदर क्रिस्टल या फिर किसी सॉल्ट का एक पार्ट मौजूद है उसे हम लोग वाटर ऑफ सॉल्ट बोलते हैं। और एक ऐसा सॉल्ट जिसके अंदर वाटर ऑफ सॉल्ट मौजूद है उसे हम लोग हाइड्रेटेड सॉल्ट कहते हैं। ओके, अब कुछ हाइड्रेटेड सॉल्ट्स के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो पहला है, कॉपर सल्फेट कंटेन 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन 1 फॉर्मूला यूनिट। मतलब कि जो कॉपर सल्फेट होता है उसके अंदर 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मौजूद होता है, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CuSO4.5H2O। दूसरा है, सोडियम कार्बोनेट क्रिस्टल कंटेन 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन 1 फॉर्मूला यूनिट। मतलब कि जो सोडियम कार्बोनेट होता है उसके अंदर 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मौजूद होते हैं। इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। तीसरा है, कैल्शियम सल्फेट क्रिस्टल्स कंटेन्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन 1 फॉर्मूला यूनिट। मतलब कि जो कैल्शियम सल्फेट क्रिस्टल होता है जिसे हम लोग गिप्सम भी कहते हैं, वो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रखता है एक फॉर्मूला यूनिट में, और उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaSO4.2H2O। ओके, तो अब हम लोग ये देख लेते हैं एक्शन ऑफ हीट ऑन हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। Okay. When hydrated salts are heated strongly, they lose their water of crystallization. The salt which have lost their water of crystallization are called anhydrous salt. मतलब कि एक हाइड्रेटेड सॉल्ट को जब हम लोग हीट करते हैं तो वो अपना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को लूज कर लेता है, और एक ऐसे सॉल्ट जो कि अपने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को लूज कर लेते हैं उन्हें हम लोग एनहाइड्रस सॉल्ट कहते हैं। ओके, आगे क्या लिखा है, बाय लूजिंग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन द हाइड्रेटेड सॉल्ट लूज देयर रेगुलर शेप एंड कलर एंड बिकम्स कलरलेस पाउडरी सब्सटेंस। मतलब कि जब ये हाइड्रेटेड सॉल्ट अपने वाटर को लूज करते हैं और अपने वाटर क्रिस्टलाइजेशन को लूज कर जाते हैं, तब जो हाइड्रेटेड सॉल्ट होते हैं वो अपना रेगुलर शेप और कलर को भी वो लोग लूज कर देते हैं और एक पाउडरी सब्सटेंस की तरह दिखाई देते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस। आइए देखते हैं।
On heating gypsum at 373 Kelvin, it loses water molecule and becomes calcium sulfate hemihydrate, which is also called plaster of Paris. मतलब कि जब हम लोग जिप्सम को 373 केल्विन यानी 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं तो वो अपने वाटर मॉलिक्यूल्स को लूज कर देता है और फिर वो बन जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जिसे हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से भी जानते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O। आइए इसके रिएक्शन देखते हैं। CaSO4 डॉट 2H2O यानी कि जिप्सम को जब हम लोग हीट करते हैं तो हमें CaSO4 डॉट हाफ H2O यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लस हाफ H2O मिलता है। ओके, तो हम लोग कुछ यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में जान लेते हैं। पहला है, इट इज यूज इन हॉस्पिटल फॉर सेटिंग बोन्स इन द राइट पोजीशन। मतलब कि ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो यूज किया जाता है हॉस्पिटल में ताकि बोन्स को सही जगह पे लाया जा सके। सेकेंड इज, इट इज यूज इन मेकिंग टॉयज, चीप ऑर्नामेंट्स एंड चौक। मतलब कि ये टॉयज और सस्ते जो गहने होते हैं वो बनाने में काम आता है और चौक बनाने में काम आता है। थर्ड, इट इज यूज फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ बिफोर पेंटिंग देम। मतलब कि जब आप अपने वॉल्स को पेंट करते हो तो जो पुट्टी कराते हो तो उसमें भी हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी यूज होता है। आई होप आपको समझ आ गया। ओके, तो आपकी क्लास 10 की केमिस्ट्री का चैप्टर 2 यानी कि एसिड बेस सॉल्ट पूरी तरीके से कंप्लीट होता है, इंक्लूडिंग एनसीईआरटी टॉपिक्स एंड ऑल एक्टिविटीज। और मैं आपको मिलूंगा अगले चैप्टर में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।